मोदी सरकार अब एक और सेक्टर में सरकारी कंपनियों का कायाकल्प करने की तैयारी में है। यह सेक्टर है जनरल इंश्योरेंस का। मनी कंट्रोल को जानकारी मिली है कि सरकार 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का कायाकल्प करने की योजना में है। इसके लिए इन कंपनियों के कैपिटल ज़रूरतों की हाल ही में समीक्षा की गई है और अब सरकार इन कंपनियों में खुद पैसा डालने या दूसरे तरीकों से फंड जुटाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो यह डिफेंस, रेलवे और पावर सेक्टर के बाद सरकार का एक और बड़ा दांव हो सकता है। इस पूरे प्लान में और क्या क्या शामिल है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। मनी कंट्रोल को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार कुछ जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को न्यू इंडिया एश्योरेंस के साथ मर्ज करने की संभावना पर भी विचार कर रही है। साथ ही इन इंश्योरेंस कंपनियों में उनके मुनाफे के अनुपात में नई पूंजी डालने पर भी विचार किया जा रहा है। इससे पहले वित्त वर्ष 2020 से 2022 के बीच सरकार ने इन नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में करीब 17,500 करोड़ रुपए की पूंजी डाली थी। वैसे सरकार ने सबसे पहले वित्त वर्ष 2018 में जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के मर्जर की योजना सबके सामने रखी थी। 2018 के बजट में इस प्रस्ताव का ऐलान भी किया गया था, लेकिन तब इसे कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिल पाई थी। हालांकि अब जानकारी मिल रही है कि सरकार इसी योजना पर दोबारा आगे बढ़ रही है। एक अनुमान के मुताबिक बीमा नियामक IRDAI के नियमों का पालन करने के लिए सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को करीब 25,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत हो सकती है। खास तौर से सॉल्वेंसी से जुड़ी शर्तों को पूरा करने के लिए इस पूंजी की ज़रूरत है। रेटिंग एजेंसी ICRA की कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी। इसमें कहा गया था कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस को छोड़कर बाकी इंश्योरेंस कंपनियों को मार्च 2025 तक सॉल्वेंसी शर्तों को पूरा करने के लिए करीब 9.5 से 10,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत हो सकती है। इसके अलावा इस सेक्टर में घाटा या कम मुनाफा भी एक चुनौती बना हुआ है। अगर कायाकल्प की योजना पर सरकार आगे बढ़ती है तो उसे इस समस्या का हल भी निकालना पड़ेगा। अभी हालिया जून तिमाही में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को 293 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ था। हालांकि न्यू इंडिया इंश्योरेंस मुनाफे में रही थी, लेकिन इसका भी प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी कम है। अभी यह देखना बाकी है कि लिस्टेड और नॉन लिस्टेड कंपनियों के बीच मर्जर की योजना को कैसे अमली जामा पहनाया जाएगा। सरकार नई पूंजी डालकर और बिजनेस रिकवरी के जरिए जिन कंपनियों की कारोबारी सेहत को बेहतर बनाना चाहती है, उसमें ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस शामिल हैं। अब आते हैं इन कंपनियों के मार्केट शेयर पर। सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का मार्केट शेयर लगातार घट रहा है। वित्त वर्ष 2024 में इन कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी घटकर 31.18% पर आ गई, जो इसके पिछले साल 32.27% से कम है। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी इसी दौरान बढ़कर 53.52% पर पहुंच गई, जो एक साल पहले 51.36% थी। अब सारी उम्मीदें इस पर हैं कि केंद्र सरकार इन कंपनियों के कायाकल्प के लिए क्या कदम उठाती है। हाल के कुछ सालों में सरकार ने बैंकिंग, रेलवे और कई दूसरे सेक्टर की PSU कंपनियों को फोकस में लाया है। उसे देखते हुए निवेशकों की उम्मीदें तो काफ़ी बढ़ी हुई हैं। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और X यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।